क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स एक इंसान को उसके दिल के बिना भी जिंदा रख सकते हैं। लोग सोचते हैं कि इंसान के शरीर की सबसे जरूरी चीज उसका दिल होता है, पर क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर की सबसे जरूरी चीज आपका दिल नहीं बल्कि आपका ब्लड है। और ब्लड कोई आम सी चीज नहीं है। आत्मिक दुनिया में ब्लड ही सब कुछ है। ये तांत्रिक लोग ब्लड की कुर्बानियां देकर ही लोगों पर जादू टोना करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको यीशु मसीह के लहू की ताकत के बारे में बताऊं, मैं आपको आपके लहू की ताकत के बारे में बताना चाहता हूँ। लेवी व्यवस्था अध्याय 17 उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, यानी कि आपकी लाइफ आपके ब्लड में है। अगर तो आपके शरीर में ब्लड है तो आप जिंदा हैं, अगर ब्लड नहीं तो कोई जीवन है। क्या आप जानते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह आपका ब्लड लेकर जाता है। आपका ब्लड ही आपके भोजन से न्यूट्रिएंट्स को सारी बॉडी में लेकर जाता है ताकि आपकी बॉडी काम करती रहे। आपका ब्लड आपकी बॉडी में सारी इन्फेक्शन से लड़ता है। जब कोई बीमार होता है तो उसे ठीक करने के लिए आपका ब्लड ही बीमारी से लड़ता है। आपके ब्लड में ही आपकी तंदुरुस्ती है। जब किसी के चोट लगती है तो ब्लड दौड़ता है उस घाव की तरफ और उस जख्म को बंद करता है। आपका इम्यून सिस्टम यानी आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत आपके ब्लड में ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ब्लड ही आपको तंदुरुस्त और हेल्दी रखता है। और इसीलिए जब लोगों का ब्लड ही खराब हो जाता है तो उनके बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। अब एड्स एक ब्लड की बीमारी है और इसीलिए एड्स के पेशेंट लंबा नहीं जी पाते, क्योंकि जिस ब्लड ने उन्हें बीमारी से बचाना था वही ब्लड अब खराब हो चुका है। जब कोई चाकू या खंजर लगने से या गोली लगने से मरता है तो उसके मरने का कारण वो खंजर या वो गोली नहीं होती। उनकी मौत ब्लड लॉस होने के कारण यानी खून के बह जाने के कारण होती है। यानी आपका ब्लड ही आपको जिंदा रखता है। अब अगर किसी का ब्लड खराब हो जाए तो फिर वो उसी से ब्लड ले सकता है जिसका खुद का ब्लड साफ हो। एड्स का पेशेंट किसी दूसरे एड्स के पेशेंट से ब्लड नहीं ले सकता। आपका ब्लड ही आपके शरीर से सारी गंदगी को साफ करता है। सब बीमारियां ब्लड में ही होती हैं और इसीलिए जब कोई बीमार होता है तो उसकी बीमारी जानने के लिए डॉक्टर्स उसे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था कि जब तुम जानवरों का मांस खाओ तो ध्यान रखना कि उस मांस में लहू ना हो, क्योंकि सब बीमारियां लहू में है। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर उस फल को खाया था तो पाप और श्राप आदम के खून में आए, मौत आदम के जीवन में आई। और हर कोई जो इस धरती पर एक इंसानी बाप के द्वारा पैदा होता है वो सब पापी ही पैदा होते हैं, क्योंकि पाप और श्राप हमारे बाप दादाओं से हमारे खून में चला आ रहा है। अब हमें अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ वही जिसका खून पाप से आजाद हो, जिसका जन्म किसी इंसानी बाप के द्वारा ना हुआ हो। इस धरती पर जितने लोग पैदा हुए हम सब के सब पापी हैं, किसी का भी खून साफ नहीं। और इसीलिए हम एक दूसरे को बचा नहीं सकते। हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो पाप से आजाद हो।